फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ का मौसम देख रहे हो, बहुत अच्छा। आज थोड़ी सी हवा कम चल रही है तो थोड़ा सा ठंडा कम है। और बज रहे हैं दोपहर सुबह के 11 बजे। मैंने पूरा काम ख़त्म हो गया है और यहाँ मेरा बेटा डबल बार पढ़ाई कर रहा है एंड द सेकेंड टाइम, क्योंकि सुबह सुबह मैं बैठ के इसको पढ़ाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो खाना क्या बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और पानी भी लग गया है गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सब टमाटर इतने रखे हैं, उसकी भी कुछ करूँगी ही करूँगी। यहाँ दाल मैंने भिगा रखा है, तो दाल के पहले तो दाल बैठाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ और फिर बताती हूँ कि क्या बनाऊँगी आज। काम घर का ख़त्म हो गया है और तनुश्री नहा धो करके ब्रेड खा लिए हैं, क्योंकि आज मैंने लेट हो गया था तो मैंने इनको नाश्ते में और कुछ नहीं दिया है। और खाने में क्या क्या बन गया है वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो किचन वगैरह का पूरा काम निपट गया है। ये बर्तन मैंने कल नहीं धुला था, मैं थक गई थी तो मैं नहीं की हूँ। और अभी बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है, यमी टमाटर वाली दिख नहीं रहा होगा चटनी, तो पूरी बन जाएगी। तो फिर यहाँ मैंने दाल फ्राई करके रखा है। यहाँ मैंने आलू और हरे प्याज वाली सब्जी बना रखी, इसमें चावल धुल करके रख दी हूँ। तो इतना काम हो गया है, पूरा घर का काम ख़त्म हो गया है। तो अभी चलती हूँ फ्रूट्स और ले करके काटती हूँ, फिर खाती हूँ। यहाँ ग्रेप्स और एप्पल मैंने काट रखे हैं, तो एप्पल तो मैं खाऊंगी, ग्रेप्स तनुष खाएगा। तो ग्रेप्स कैसे है तनुष? मीठे मीठे हैं? हाँ, इधर आके दिखाओ, मीठे मीठे हैं। हाँ, तो हर बार क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और तनुष यहाँ पे फ्रूट्स खा रहा है। इस फ्रूट्स की भी बहुत बड़ी कहानी है एक। इनको ग्रेप्स बहुत पसंद है और मैंने जो कंटेंट लिखा था ना कि हर बार वही कहानी हो जाती है तनुष के साथ, तो यही बात है। ये कहानी क्या है, तनुष जब भी ग्रेप्स खरीदता है ना तो खुद टेस्ट करता है। मैं इसी से करवाती हूँ कि मीठा होगा कि नहीं। तो जब ये ग्रेप्स पसंद करता है तो वो मीठा वाला पसंद करता है, फिर मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ, वो दूसरी तरफ से निकाल के दे देता था मैं। और घर पे आके कुछ मीठे कुछ बहुत खट्टे, कुछ मीठे बहुत खट्टे। तो इस बार मैंने कहा कि भैया यही जो मैंने टेस्ट किया बस इसी गुच्छे का मुझे अंगूर देना। तो इस बार जो अंगूर आया है, ग्रेप्स इनके आए हैं, ये मीठे हैं ना एकदम। हाँ, तो ये इनको मीठे बहुत लग रहे हैं। तो यही कहानी है तनुष के हर बार। किसकी? ग्रेप्स की। यही कहानी है ग्रेप्स की ना। तो तनुष आजा, मत दो। तो बस क्या किया जाए गाइस, तो बस यही बात है ना। तो चलिए फटाफट से मैं इनको दिखाती हूँ, खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। यहाँ गाइस मैंने चावल भी बैठा लिया है और टमाटर की जो चटनी है वो भी बन रही है। यहाँ मैं तुरंत जा रही हूँ। तनुष निकालो बेटा, खा के ग्रेप्स तुरंत फटाफट से नोटबुक निकालो। क्यों बेटू? वाई तनुषा, संडे है ना, बहुत बड़ा अच्छा दिन है जिस समय वर्क बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो सकता है ना। हाँ, खेल खुल लिए, शाम को जाना है कि नहीं खेलने? तो दिन भर बैठ के पढ़ाई होगी। हाँ, संडे इसलिए क्योंकि स्कूल नहीं जाते ना, तो बोरिंग हो जाता है, क्योंकि दिन भर घर पे रहना रहता है, इसलिए बोरिंग हो जाता है दिन भर। हाँ, क्या? क्यों नहीं? एग्जाम आने वाला है ना, कितने दिन बाकी है काउंट कर लो, फिंगर में लिख के लेंगे, सिर्फ फिंगर में निकलेंगे दिन। तो चलो फटाफट से बुक निकालो। देखिए बच्चों को समझाना कितना बड़ा मुश्किल काम है कि एग्जामिनेशन इज, और मम्मा ने बोल दिया तो आप निकालो। चलो फटाफट से मैं भी पढ़ा लेती हूँ गाइस। देखिए मेरा खाना है, दाल, आलू और हरे प्याज की सब्जी, मूली का अचार, मीठी वाली चटनी बन गई है वो, और चावल। तो मैं खाने जा रही हूँ और तनुष खा चुका है और मैं खाने जा रही हूँ। हाँ गाइस, अब मैं खाना खा रही हूँ बैठ के। मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, 10 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला था, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और ये भी आ गए थे। मतलब कि 4 दिन तो मुझे फीवर ही काफ़ी चढ़ता रह गया। उसके बाद फिर एकदम खाने की इच्छा नहीं, हर चीज़ करने की इच्छा नहीं हो रही थी एकदम। मतलब कि जैसे क्या हो रहा था ना, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, ना कुछ किया। ये ब्लॉग पुराना है, तो एक और ब्लॉग आएगा जो आपका पुराना रहेगा, उसके बाद मैं अपडेट वाला वीडियो डालूँगी। बेटे की पेपर की तैयारी भी करवा रही हूँ और टेंशन भी है, बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं दाल चावल खा रही थी, तनुज की फरमाइश थी, तो मैं वो खा के एंजॉय कर रही थी अपना खाना। गाइस, उस ब्लॉग के शुरुआत दूसरे दिन की दोपहर से कर रही हूँ। कल संडे का दिन था, उस दिन मेरा दोपहर के 3-4 बजे के बाद से मेरे सिर में इतना दर्द, और फिर मैंने सोचा चलो ठीक हो जाएगा। खाना खा ली, सब कुछ कर ली। फिर रात को जाके अचानक गले में दर्द, ये दर्द वो दर्द। मैंने जो कंटेंट लिखा है ना कि क्या हो गया था मुझे कल रात को, तो वही वाली बता रही हूँ। फिर मैं दवा वगैरह नहीं खाई,
हाँ, उसके बाद फिर दोपहर में जाके मैं 5 बजे जाके दवा खाई, फिर सोई हूँ, तब जाके मेरी थोड़ी सी हालत ठीक हुई है। तो चलते हैं, थोड़ा सा पार्लर में भी चल जाती, थ्रेडिंग वगैरह बनवाना है, ये सब काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जब भी कुछ होता है ना तो ऐसे ही लगता है कि क्या हो गया है। तो चलिए, यही बताना था कि मैंने कल से अचानक सडनली, मतलब जैसे तबीयत नहीं ख़राब होती वैसे हो गया था। तो चलिए, बेटे को भी लेकर आऊँगी, सब कुछ करूँगी, तो फिर दिखाती भी यहाँ आपको हूँ। तो चलिए मिलते हैं। देखिए, पूरा घर काम है और बज रहा है 6:30, क्योंकि मैं इस बीच क्या कर रही थी, तनुष तो सो गया था खेल वेल के, वो अभी पढ़ रहा है और मैं पूरी वर्कशीट बना रही थी। तो मेरा इतना ही काम है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। अभी पानी की बोतल मैंने भर करके रखा है और तनुष बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी मुझे किचन में जाके कुछ काम करना है, एटलीस्ट ये जो किचन का पूरा चीज़ है ना वो साफ़ सुथरा करना है। ये पूरा चीज़ पहले क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर क्या बनाना है रात के खाने में कुछ नहीं पता मुझे। अभी बस यही सब चीज़ कर रहे हैं। बाहर का मौसम तो ठीक है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है कमरे में, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। सब कुछ हो गया था, मैंने थ्रेडिंग भी बनवा लिया था। बिंदी में नहीं लगा रही, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ना स्पॉट टाइप का लग रहा था कि दाग पड़ रहे हैं बिंदी के, तो मैंने उसको थोड़ा सा क्लियर हटा दिया है कुछ दिनों के लिए। और बिंदी के बजाय काजल वगैरह कुछ लगा लूँगी, अभी कुछ नहीं लगा रही हूँ। और थ्रेडिंग वगैरह बनवा ली हूँ, सब कुछ हो गया है। और तनुष यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं देखिए कपड़ा बांध दी, क्योंकि टांसिल का मौसम हो गया है तो वो हो गया है। और तनुषु बेटा करो थोड़ा सा जल्दी जल्दी, तो तनुष को करवा रही हूँ। उसके बाद किचन जाकर क्लीन करूँगी, बाकी यही सब काम किया। उसके बाद तो मैंने कुछ किया भी नहीं दिन में, बस बैठी थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी, क्योंकि कल की तबीयत से मैं थोड़ी सी डर गई हूँ कि ऐसे तबीयत फिर से ना हो जाए। तो फिर चलिए फटाफट से और काम करते हैं। कल से तबीयत मेरी ख़राब है और ये दूसरे दिन का, उसके भी दूसरे दिन का ब्लॉग है। बज रहे हैं 5 बजने में 10 मिनट बाकी है और ये आज आने वाले हैं। और मैंने घर का कुछ भी नहीं किया है, ना इनके लिए कुछ तैयारी की है। पता है तबीयत ही नहीं ठीक थी, फीवर भी बहुत ज़्यादा हो गया था और कपड़े वगैरह भी धुल के डाला है। तो मैंने सब पहले सोच रही हूँ कपड़े उठा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। तो पहले फटाफट से कपड़े उठा लेती हूँ, काम कर लेती हूँ घर का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है, लेकिन हाँ काम तो करना है, करके फिर मैं उठती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो आज मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैंने उनके लिए पकौड़ी बनाने का सोचा था। तो मैंने इसमें नमक डाल के आलू को 50% तक गला लिया है, क्योंकि आलू पकता नहीं है तो वो होता। और आज ही के दिन मुझे फीवर चढ़ गया था, आज से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जैसे ये आए वैसे ही मेरी सुबह दोपहर में फीवर हो गया था, तो मैंने दवा ववा खाया था। तो जिस दिन रहती है उस दिन तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, सब कुछ सही रहता है। और यहाँ बेटा पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो कपड़े वपड़े के सब कुछ सही कर दूँ, एकदम ड्रेस सब कुछ सही क्लीन कर लूँ और तनुष को ही पढ़ा लूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा सा तो मस्ती होगी ही। ये भी आएंगे तो फिर नहीं होता है। तो फिर चलिए, जब ये आ गए तो मैंने फटाफट से पकौड़ियाँ तलना शुरू किया। और करारी करारी पकौड़ियाँ तनुष को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है आलू की पकौड़ी, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। एक्चुअली में वो नहीं रहते तो मेरा इच्छा भी नहीं होती है। मेरी तबीयत खुद भी ख़राब थी और मैंने सोचा उनकी भी तबीयत एटलीस्ट ख़राब थी, जैसे मेरी अभी तबीयत ख़राब है, उनकी 1 हफ़्ता पहले से तबीयत ख़राब है, तो उनको भी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि चलो थोड़ा पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, स्वाद मिलेगा, थोड़ा सा टेस्ट बदलेगा और मैं भी खाऊंगी। तो बस अभी आप उनका चेहरा भी देखिएगा। हमने 1 कप चाय और अपने गिलास में चाय ली, खूब अच्छे से पीने के लिए, गला भी सेकने के लिए। और यहाँ तनुष भी, इनका सामान आ गया था पार्सल का ट्रिमर, तो वो भी देख रहा था। वो कह रहे थे पापा ये ले लूँ वो ले लूँ। और बच्चा मेरा बहुत हैप्पी हो जाता है जब ये आते हैं। और मैं इनको नहीं बताती हूँ कि पापा आने वाले हैं, इनको सरप्राइज़ मिलती है, पापा भी लेकर आते हैं। और यहाँ बैठ के वो उनका चेहरा आप देखिएगा, उनके चेहरा सच में बहुत ही तबीयत ख़राब उनकी भी थी। वो आ गए तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था इस चीज़ का कि ये आए और मुझे देखिए इनके चेहरा देख रहे हैं, एकदम ही वैसा हो गया। फिर मैंने बात किया, रात को मैंने आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी बनाया, क्योंकि उनको भी कुछ खाने की चाह। मैंने भी कहा कि चलो पूड़ियाँ बना लेते हैं फटाफट से खाने के लिए। और हम और ये खाना खा रहे थे। और आज के बाद के मतलब ब्लॉग मैंने बनाना बंद कर दिया। और जब मैं आज ब्लॉग डालूँगी, आज से मैंने ब्लॉग फिर से शुरू कर रही हूँ। मैं जब भी कंटिन्यू करती हूँ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई या तो गाइस फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए वीडियो और सब कुछ फिर से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। और अभी इस समय तो बेटे का पेपर भी है, तो थोड़ा ब्लॉग में रहेगा, कुछ तो रहेगा ही मेरी डेली रूटीन। और मुझे कुछ भी, मैंने बीच में शॉपिंग भी करने गई थी, मैंने किसी चीज़ का ब्लॉग नहीं बनाया गाइस। मैं उसके दूसरे दिन, आज गए थे तो इसके दूसरे दिन हम लोग ने गए थे। और यहाँ मैं मटर छील रही थी, क्योंकि हस्बैंड को आलू का मटर का पराठा खाने का मन था। मटर वगैरह ले आई थी, तो मैंने कहा कि चलो बना लेती हूँ, लास्ट बार मटर है। तो ये सब चीज़ें हिम्मत करके मैं बना रही थी, लेकिन बनाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, बस एक प्यार था कि जो मैं इनको बना के खिला दूँ, बस वही चीज़ हो रही थी। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम था,
तो ये बैठे तो मैंने कहा कि चलो, और आज मार्केट जाने का भी प्लानिंग था हमारा और बज रहे थे 9:15। तो मैं सोची क्या बनाऊँ। तो हरे प्याज की सब्ज़ी रखी थी, तो फ्राई सब्ज़ी और पराठा नाश्ते बनाऊंगी और मटर का पराठा दोपहर बनाऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे और मेरा रियली अपडेट आपको पता चले कि आज के दिन से मैं बीमार पड़ी, आफ्टर 10 डेज़ बाद मैं उठी हूँ और सब काम करना शुरू की हूँ। तो फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरी मजबूरी को भी समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय। और ये देखिए हरा प्याज और इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी।